वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेटल नाइट्रोसिल की करेक्टराइजेशन का। ये ऐसे बोला जाए कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस ऑफ मेटल नाइट्रोसिल सिंथेसिस। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि मेटल नाइट्रोसिल जो बनते हैं हमें कैसे पता चलेगा कभी बन चुके हैं या नहीं बने, एक चीज़। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश करनी है कि मेटल नाइट्रोसिल के अंदर जो NO लाइगेंड जुड़ी है वो किस तरीके से जुड़ी है, उसका क्या पैटर्न है, वो लीनियरली जुड़ी है या बेंट जुड़ी है वो। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है हमें NO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी गिव्स बॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड बना है या नहीं बना। हायर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो NO की होगी वो स्ट्रॉन्गर NO प्लस करेक्टर शो कर रही होगी। NO प्लस करेक्टर से क्या मुराद है, ये आपके पास नाइट्रोसिल लाइगेंड। ठीक है, तो ये इसके तौर पे काम करेगी। मैंने बताया हुआ आपको पहले कि 3 तरह के होते हैं हमारे पास, नाइट्रोसोनियम, न्यूट्रल एंड नाइट्रोक्सल, ये 3 लाइगेंड्स। तो इसको हम लोग नाइट्रोसिल भी बोलते हैं या नाइट्रोसोनियम भी बोल देते हैं, नाइट्रोसोनियम, ये चीज़। ठीक है, प्रैक्टिकली जो डाटा हासिल किया जाता है उसमें हमारे पास 3 तरह की पीक्स आती हैं। कौन कौन सी हमारे पास, जो NO प्लस लाइगेंड है ये अगर जुड़ती है तो 1900 से 1950 के बीच में फ्रिक्वेंसी आती है, दैट शोज लाइगेंड हैज अटैच लीनियरली, उसकी शेप क्या है, लीनियर। न्यूट्रल NO, तो ये कैसे जुड़ती है हमारे पास, स्लाइटली बेंट तरीके से जुड़ती है, 1650 से 1850 तक देती है ये। और अगर NO नेगेटिव होगी तो ये 1500 से 1650 के बीच में होगी और वेरी बेंटली जुड़ी होगी वो। ठीक है, अब इन लाइगेंड्स के स्ट्रक्चर आप देख लें, NO प्लस का यहाँ पे ड्रा करेंगे, न्यूट्रल NO का ड्रा करेंगे और NO नेगेटिव का ड्रा करेंगे। ठीक है, डोनर साइट इसमें क्या है, नाइट्रोजन ही रहने वाला है। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है तो ऑक्सीजन के तो आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बना लिया, प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल से गायब है तो प्लस बना लिया इसका, और ये लोन पेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है नाइट्रोसोनियम लाइगेंड, नाइट्रोसोनियम। अब NO न्यूट्रल को कैसे ड्रा करेंगे, नाइट्रोजन के पास वही 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही लोन पेयर दिया जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और एक जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसको हम लोग इस तरीके से ही रहने देंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी आपके पास न्यूट्रल NO लाइगेंड। अब ये जो बेंट है वो NO नेगेटिव है, ये कैसे करेगी, नाइट्रोजन के वही 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक इजाफी बन गया मेरे से, ये नहीं इधर, तो एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कहीं से इसके पास इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ऐसे क्रॉस से शो कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर तो यही दिया जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड है, तो ये एक हमारे पास ऑर्बिटल यहाँ पे शो कर दिया जाता है ये। तो आपने ये याद रखना है, अगर न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो नाइट्रोसोनियम, न्यूट्रल से एक ज़्यादा कर दिया जाए तो नाइट्रो ऑक्साइल या नाइट्रोक्सिल लाइगेंड इसको बोला जाता है, ये याद रखना है। अब ये बॉन्डिंग पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं कि लाइगेंड किस तरीके से ये जुड़ती हैं, तभी ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो अंडरस्टैंडेबल होगी। हम देखते हैं कि भाई मेटल के साथ लाइगेंड जुड़ी है NO प्लस करके, यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे, मेटल के साथ NO लाइगेंड जुड़ी है न्यूट्रल बन के। यहाँ पे सिनेरियो रखेंगे, मेटल के साथ लाइगेंड जुड़ी है NO नेगेटिव बन के। तीनों को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं ताकि ये वैल्यूज़ हमें समझ आ जाएं। अब अगर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करें कि मेटल के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये
एक जो लोन पेयर था वो यहाँ पे दिया गया है किसको, मेटल को, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन तो मौजूद है, और इसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज है वो शो नहीं किया ताकि वो मतलब स्ट्रक्चर गंदा नहीं हो, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, ये न्यूट्रल है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो रहा होगा इसके पास, तो इसको कैसे शो करेंगे, मेटल, और यहाँ पे मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, n डबल बॉन्ड O, ये तो था, ये दिया गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहीं पे मौजूद है जिसको हम लोगों ने ऑर्बिटल के अंदर शो कर दिया। लेकिन अब आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन है ये अब इस तरीके से नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, इसको पे रिपल्शन लगा रहा है। क्योंकि देखें एक बॉन्ड, ये 2 और ये 3, इधर वाला स्पेस खाली है तो ऑक्सीजन थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ड्रा करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेटल, ये एक लोन पेयर नाइट्रोजन ने दिया था इसको जिसके ज़रिए बॉन्ड बना है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है फ्री रेडिकल वाला, या ऐसे समझे, और ऑक्सीजन थोड़ा सा इधर पुश लग के इस तरीके का हो चुका है। तो अब देखें लगभग ये बेंट आपको नज़र आ रहा है, ये तीनों इसके अलॉन्ग, नाइट्रोजन के अलॉन्ग, 1 2 3। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, ये मेटल यहाँ पे ड्रा कर ली, ये आपके पास नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर दिया हुआ है इसको, और इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक तो था इसका अपना, एक कहीं से आया था जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भी अब ऐसे स्टेबल ज्योमेट्री नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, थ्योरेटिकल रैशनलाइजेशन कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इसको कहेंगे कि भाई आप ऐसा ना रहें, बल्कि ये सही ज्योमेट्री है इसकी, क्योंकि ये अब लोन पेयर जैसा है तो ये इस तरीके का होगा, इस पर हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन मज़ीद मुड़ जाएगा, ये एंगल जो होगा मज़ीद कम हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये 3 तरीके से, इस तरीके से लाइगेंड जुड़ती हैं। अब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये तो हमने देख लिया सिग्मा बॉन्ड बना है, कि भाई ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बन गया। दीवार चार्ट मॉडल कहता है कि ये सिग्मा डोनेशन तो होती ही होती है लाइगेंड से मेटल की तरफ, लेकिन बदले में क्या होता है कि मेटल भी तो लाइगेंड को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देता है पाई स्टार के अंदर, ताकि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो सके। अब मेटल के डी ऑर्बिटल बनाएं अगर, ये मेटल का एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट होने हैं किसकी तरफ, लाइगेंड की तरफ। इस मेटल का भी ये बना लेते हैं डी ऑर्बिटल। ठीक है, डिफरेंट कलर से शो करने का मुराद आपको समझ आ जाए। और इस मेटल का भी ये हमारे पास डी ऑर्बिटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइगेंड के पाई स्टार ड्रा करें जिसके अंदर लाइगेंड ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अब ये तो देखें लोन पेयर दे दिया है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो ये जो ऑर्बिटल होंगे वो बिल्कुल इसके सामने होंगे इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जहाँ पे ऑर्बिटल आते हैं आपके पास, उसकी प्लेन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ऐसे माने इस जैसे जिस प्लेन में ये दो या ये जो ऑर्बिटल होते हैं उस प्लेन से थोड़ा सा ये हट जाते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। और ये वाले तो क्योंकि एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका है तो ये रिपल्शन बहुत ज़्यादा लगेगी, ये मज़ीद आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे इस तरीके से। तो अब हम लोग अगर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट देखें, किसमें सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली हमें नज़र आएगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बैक बॉन्ड जल्दी बना सकते हैं, या ऐसा माने लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पाई बैक बॉन्ड पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके बना सकती है। जब ये पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है ये 2 नहीं रहेगा, 2 से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन आने से ये बॉन्ड ऑर्डर वीक होता है, ये वाला स्ट्रांग होता है। समझ आएगी बात? तो ये हम लोग ऐसा बोलेंगे कि 2 से बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, कम होकर ये कहीं पे 1 से बड़ा है, 2 से छोटा हो चुका है। इसके भी बैक बॉन्ड देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे लेकिन इतने नहीं जा रहे होंगे जितने इसके जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन जा चुके हैं। तो नो डाउट आउट ऑफ प्लेन जा चुके हैं तो ये बॉन्ड भी थोड़ा सा वीक हुआ होगा, ये भी 2 से कम हुआ होगा, लेकिन इतना कम नहीं हुआ होगा जितना ये कम हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेन जा चुके हैं ऑर्बिटल, तो ये पाई बैक बॉन्डिंग इसके अंदर ना होने के बराबर है ये।
ठीक है। जब पाई बैक बॉन्डिंग ना होने के बराबर है तो ये लगभग बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट दरमियाना है और इसके अंदर ना होने के बराबर है। दूसरे तरीके से सोचें, इसका बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2 ही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से थोड़ा कम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक होगी बात। या इसको दूसरे एंगल से देखें कि भाई जब 2 से बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये बॉन्ड बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके का ड्रा कर सकते हैं। ये बॉन्ड इससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन मजबूत होगा इस तरीके से, ये चीज़। और ये तो लगभग 2 होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा आएगी, इसकी ही ज़्यादा आएगी, यही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, उसके बाद इसकी आएगी और उसके बाद इसकी आएगी। यही डाटा ये आता है हमारे पास। हम लोग अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें। NO प्लस के तौर पे अगर लाइगेंड आएगी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, जिसका मतलब है लीनियर लाइगेंड जुड़ी है। NO प्लस यही लाइगेंड थी, बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, ये बॉन्ड बहुत वीक, ये बॉन्ड लेंथी हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा आई। यानी कि लाइगेंड लीनियर जुड़ेगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। न्यूट्रल के तौर पे जुड़ेगी तो अल्टीमेटली स्लाइटली बेंड होगी और इसकी वैल्यू 16 से 50 और 1850 में इससे थोड़ी सी कम आने वाली है। और तीसरा जो NO नेगेटिव है ये तो पूरी बेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ही कम आने वाली है, जो कि 1500 से 1650 के बीच बीच में आ रही है। तो ये डाटा हम लोगों ने आपको थ्योरेटिकली यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके का ये हमारे पास वेरिएशन हो रही है इसकी। ठीक होगी बात। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी तो उसके अंदर उतना ही लीनियर करैक्टर ज़्यादा आएगा, या आपके पास स्ट्रॉन्गर NO प्लस करैक्टर उसके अंदर ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर ऑफ NO लाइगेंड। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बॉन्ड एंगल बदलता है ये किस वजह से बदलता है, या कौन सी लाइगेंड कौन सा बॉन्ड बनाती है, या कौन सी लाइगेंड लीनियरली जुड़ती है और कौन सी आपके पास बेंट जुड़ती है। ऑर्बिटल डायग्राम से वाज़ेह करें तो मैंने ये आपको बता दिया है कि ओवरलैपिंग एक्सटेंट या लाइगेंड की नेचर किस तरीके से ये वेरिएशन कर सकती है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट इसको कैरी करेंगे। थैंक यू।